दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर लोगों का स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों, अभी मैं अपने बकरी फार्म पे बैठा हूं, पूर्वांचल गोट फार्म पे। आप मेरे पीछे मेरी बकरियां देख पा रहे होंगे, बर्बरी नस्ल की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा आप लोग को थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा, एनएलएम योजना के बारे में, जो गवर्नमेंट की तरफ से पशुपालकों के लिए योजना चलाई जा रही है। खासकर हर किसानों की बात कर सकते हैं, सब किसानों के लिए योजना चल रही है। एनएलएम, जिसको बोलते हैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के नाम से जानते हैं इसको, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के नाम से। इस योजना के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि मेरा योजना ये कैसे पास हुआ है, क्योंकि इसमें किसानों को लोन मिलता है जिसमें कि 50% की सब्सिडी होती है, जो मोटा मोटा बात है। यदि आप 20 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 10 लाख ही जमा करना होगा, बाकी 10 लाख का आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी यानी कि छूट मिल जाएगी। तो बहुत ही लाभदायक योजना है, खासकर किसानों के लिए यही है जो कि बकरी पालन करना चाहते हैं, सुअर पालन करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, या तो फिर खेती से जुड़ा हुआ एक और बिजनेस है कि किसी भी चीज़ का फीड बनाना चाहते हैं। पशु का, जैसे पशु आहार बनाना हो गया, आपको मुर्गी का दाना बनाना हो गया, बकरियों के लिए फीड बनाना हो गया, तो इस तरह से भी काम जो करना चाहते हैं, मिल वगैरह लगा चाहते हैं, उसके लिए भी ये है योजना। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे कि योजना क्या क्या है, किन किसानों को मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। मेरा चूँकि बकरी पालन के लिए 100 प्लस 5 बकरी, 100 बकरी 5 बकरी का प्रोजेक्ट होता है, 20 लाख का होता है, वो मेरा पास हो गया है। ये मेरा भी फार्म जहाँ बैठे हैं देख पा रहे होंगे आप, ये 30 बाई 30 का है, यानी कि 900 स्क्वायर फीट का मेरा ये फार्म है, जिसमें कि भी लगभग 30 बकरियाँ हैं टोटल, छोटे बच्चे सब मिला के, छोटे बड़े मिला के 30 बकरियाँ 900 स्क्वायर फीट में रह रहे हैं। और ये मेरा फार्म एनएलएम योजना के थ्रू पास हो गया है, जिसमें कि एक बड़ा फार्म बनेगा। तो उस फार्म में जो लगभग बनेगा वो होगा लगभग 8000 स्क्वायर फीट का, यानी कि इसका लगभग 8-9 गुना बड़ा ऐसे फार्म बनेगा। तो कैसे मेरा 20 लाख रुपए पास हुआ, ये एनएलएम योजना क्या है, कैसे है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। पहले आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एनएलएम योजना है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आगे आने वाली हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं क्या ज़रूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे, बैंक को कैसे रेडी करना है, विभाग को कैसे रेडी करना है, सब्सिडी कैसे पाना है, क्या क्या चाहिए, मतलब डिटेल में बताएंगे पहले। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना बताएंगे कि एनएलएम योजना है क्या, किस किस चीज़ों पे मिल सकता है। तो हम इस योजना के बारे में बात करें तो इसका मेन देखिए काम है, एनएलएम नाम है इसका, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन। इस योजना में जो है कि ये केंद्र सरकार की योजना है, किसी राज्य का नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है। तो मतलब पूरे देश में कोई भी किसान इसका लाभ ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि ये है एनएलएम योजना की वेबसाइट, आपको दिख रहा है अभी nlm.udyamiत्र.nic.in, ये जो इनका है, ये इनका वेबसाइट है। इस पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, उसका भी बताएंगे आपको कैसे भरना होता है। ये इनका वेबसाइट है जो कि केंद्र सरकार का है, केंद्र इसको हैंडल करती है। बहुत सालों से चल रहा है योजना, लेकिन प्रचलित उतना नहीं था पहले, क्योंकि पहले ये योजना 1 करोड़ से नीचे का था ही नहीं। तो छोटे किसान इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इस योजना को तोड़ तोड़ के छोड़ा और कई पार्ट में डिवाइड किए, छोटा किए हैं। तो इस साल से योजना बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है, बहुत सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो बात करें इसमें कौन कौन चीज़ें पे आपको जो है कि लाभ मिल सकता है। देखिए, एक तो भी बकरी फार्म पे हम बैठे हैं, अपने पूर्वांचल गोट फार्म नाम है इसका, मेरे फार्म का। तो एक तो आपको बकरी पे मिलता है, जब बकरी पालन करना चाहते हैं तो उस पर आपको ये लोन मिल जाएगा। यदि आप बकरी 100 बकरी रखेंगे, 200 रखेंगे, 300 रखेंगे, मैक्सिमम 500 तक का होता है, मिनिमम 100 का होता है। 100, 200, 300, 400, 500 रखना चाहते हैं, यदि 100 बकरी रखेंगे तो 5 बकरी रखना पड़ेगा। नहीं, 100 प्लस 5 का वो आपको जो प्रोजेक्ट होगा 20 लाख रुपए का होगा, जो कि मेरा पास हुआ है। हमारा जो गवर्नमेंट हम पास कराए हैं, अपने मिर्ज़ापुर जिले यूपी से हम हैं। तो यहाँ पे 100 प्लस 5 का मेरा पास हुआ है, 100 बकरी 5 बकरे का, वो 20 लाख का प्रोजेक्ट है मेरा, जिसमें 10 लाख गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलेगी। और 10 लाख रुपए में जो बचता है उसमें से 2 लाख मुझे अपना घर से लगाना है मार्जिन मनी, और 8 लाख रुपए का बैंक लोन होगा। मतलब कि मिला जुला के लोन केवल 8 लाख रुपए का ही होना है आपको, और 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से फ्री में मिल जाएगा आपको। तो ये 100 प्लस 5 बकरी का है। यदि आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 200 प्लस 10 का ले लीजिए, और उसके बाद 300 प्लस 15 का ले लीजिए। सबसे बड़ा जो है वो होता है 500 बकरी प्लस 25 बकरे का होता है ना, 500 प्लस 25 का होता है, वो 1 करोड़ का होता है। उसमें आपको 50 लाख का सब्सिडी मिलेगा। लेकिन देखिए, होता क्या है ना, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं बकरी पालन, तो कम से स्टार्ट करिए। यदि आप बहुत एक्सपीरियंस हो, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि नहीं इतना बड़ा फार्म चला ले जाएंगे, तब तो आप बड़ा वाला ले लीजिए। लेकिन हम कहेंगे छोटा लीजिए, क्योंकि जब तक ये पहले योजना 2014 से चली आ रही है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई लगभग। लेकिन पहले ये केवल 500 प्लस 25 वाला ही प्रोजेक्ट था, तो उसको बहुत लोग नहीं ले पाते थे। उतना बड़ा प्रोजेक्ट आम किसान के लिए हैंडल करना 1 करोड़ रुपए का संभव नहीं था।
लेकिन जब तोड़ तोड़ के छोटा किए हैं तो जो 100+5 वाला है इसको बहुत सारे लोग ले रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही बकरी के बाद दूसरा नंबर आता है पिग फार्मिंग का, यानी सुअर पालन पे भी इसमें सब्सिडी है। वो जो प्रोजेक्ट होता है वो 30 लाख रुपए का है। वो सबसे मिनिमम का प्रोजेक्ट है वो 30 लाख रुपए का है। लेकिन चूँकि देखिए मुझे बकरी का करना था तो मैं बकरी पे ज़्यादा फोकस किया और बकरी के बारे में पूरा जिसमें जानकारी है वो मैं इकट्ठा किया हूँ। हालांकि डॉक्यूमेंट्स सब में सेम लगने हैं और जो मेरे विभाग के डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है सो आपको दे देंगे हम। सर बकरी पालन हो, सुअर पालन हो, मुर्गी पालन हो, सब में जो है कि भेड़ पालन भी है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट सब में सेम लगने हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है अलग अलग है। जैसे जो मिनिमम बकरी का 20 लाख का है तो सुअर का 30 लाख का है। ठीक है। उसके बाद आप यदि कहेंगे तो बकरी के बाद आपको सुअर का भी डिटेल, पिग फार्मिंग का भी डिटेल हम आपको निकाल के दे देंगे। तीसरा नंबर आता है पोल्ट्री फार्मिंग का। पोल्ट्री में खासकर आपको लेयर फार्मिंग के इसमें जोर दिया गया है, क्योंकि इसमें देखिए इनका मेन काम होता है ब्रीड को डेवलप करना। इस योजना का मेन काम है लाइव स्टॉक मिशन में जो है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में ब्रीड को डेवलप करना है। बकरियों की अच्छी नस्ल तैयार करना है, पिग का अच्छा नस्ल तैयार करना है, या फिर मुर्गियों का अच्छा नस्ल तैयार करना है। तो अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए इसको चलाया जा रहा है। तो उसमें मेन देखिए लेयर फार्मिंग का है। अभी मेरे गांव के पास में ही एक लोग का 5 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ है। मेरे घर से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है। उनका एनएलएम के थ्रू लेयर फार्मिंग का 4,92,00,000 रुपए का जो है कि उनका प्रोजेक्ट पास हुआ है। उनका काम अगले महीने जनवरी से लग जाएगा, मतलब उनका रेडी हो गया है। मेरा जो काम लगेगा बकरी पालन में, जो नया फार्म पास हुआ है, मेरा काम लगेगा फरवरी से। मेरा पैसा जनवरी में मिलेगा तो हमारा काम फरवरी से लगेगा। उनका पैसा मिल गया है लेयर फार्मिंग का, उनका काम जनवरी से लग जाएगा लेयर फार्मिंग का। तो 3 हो गया, एक बकरी हो गया, एक सुअर हो गया, एक लेयर फार्मिंग हो गया। चौथा इसमें एक और है जिसको कि बहुत कम लोग ले रहे हैं, उस फील्ड में कोई नहीं जाना चाह रहा है। वो होता है जो भी सरकार पालन करने के लिए कह रही है, सुअर हो गया, बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, इन सब का जो है कि फीड कैसे बनेगा, चारा कैसे बनेगा, इसके लिए भी सब्सिडी है। यदि कोई फीड का प्लांट बैठाना चाहे, जैसे कोई पशु आहार बनाना चाहे, कोई मुर्गी का फीड बनाना चाहे, कोई बकरी का फीड बनाना चाहे, कोई चोकर बनाए, कोई चूनी बनाए, ऐसे भी जो कुछ भी आप फीड बनाना चाहते हैं उस पर भी सब्सिडी है। आप वो भी प्लांट लगा सकते हैं। फीड का भी एक प्लांट है, सेक्शन में आप वेबसाइट पर जाएंगे जब nlm.udyamimiत्र.com पे जब जाएंगे आप, जो वेबसाइट को दिखाए हैं हम, तो वहाँ से आपको दिख जाएगा कौन कौन से कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा कैटेगरी अवेलेबल है। तो मेन 4 हैं, बकरी है, बकरी है, भेड़ है, उसके बाद सुअर है, मुर्गी है, और उसके बाद फीड वाला है। 5 सेक्शन है। इन पांचों सेक्शन में सब पे सब्सिडी सेम है, 50% का सब्सिडी है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप ओबीसी से हैं, एसटी एससी से हैं, जनरल से है तो सब्सिडी कम बेसी है। किसी भी कास्ट के हों सबका सब्सिडी सेम है, सबको 50% मिलना है। कास्ट का भी कोई इफेक्ट नहीं है। योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है भी नहीं, स्टेट से कोई मतलब नहीं है। हालांकि जो विभाग है आपके ज़िले का, पशुपालन विभाग जहाँ पे होगा, जो आपके ज़िले में जहाँ पे विकास भवन होगा, वहाँ पे आपका पशुपालन विभाग होगा। उसी विशाल भवन, विकास भवन के अंदर पशुपालन विभाग होगा। इस विभाग में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो आपके सीबीओ बैठते होंगे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यानी चीफ वेटनरी अफसर, सीबीओ जो होते हैं, उनसे मिलेंगे, या फिर उस विभाग में कोई ऐसा होगा जिनको की जिम्मेदारी मिली होगी कि आप इस योजना को मॉनिटर करिए। जो भी किसान करने के लिए आ रहे हैं उनसे मिलिए, उनको बताइए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस चाहिए, सब कुछ बताइए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, कैसे ऑनलाइन करेंगे, सब बताएंगे वो लोग। यदि वो लोग नहीं बताएंगे तो यहाँ पे इस चैनल पे, देसी किसान पे, और जिसका आप लोगो देख पा रहे होंगे, इस जो है कि चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप इस योजना के बारे में सब कुछ मिलेगा। कैसे हम अपना पास कराए हैं, कहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, कैसे बैंक को रेडी किए हैं, कैसे विभाग को रेडी किए हैं, ऑनलाइन फार्म कैसे बने हैं, भरे हैं, फार्म भरने के बाद जो 6 स्टेप हैं, अलग अलग स्टेप कैसे पास हुआ है, इन सब के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाएगी। लेकिन योजना का मोटा मोटा यही है कि जो लोग भी इन सब पालन में इंटरेस्ट रखते हों, वो लोग इस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे चेक करिए। उसके बाद आपको कुछ न समझ में आए तो मेरा स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल का जो है कि लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करिए, वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, आपको वहाँ सब कुछ बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, लेकिन अगले वीडियो में आपको हम जो अगला टॉपिक मेरा होगा उसमें आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। हम अपना डॉक्यूमेंट्स पर लेके बैठेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेरा जो है कि डॉक्यूमेंट्स सब बना हुआ है। एक कॉपी मेरा बैंक में जमा हुआ है सारे डॉक्यूमेंट्स का। एक कॉपी जो है कि विभाग, मेरा जो पशुपालन विभाग है उसमें जमा हुआ है। जो तीसरी एक कॉपी है मेरे पास रखी हुई है। वो अपना डॉक्यूमेंट्स हम लेके आएंगे यहाँ पे, और उसको स्टेप बाय स्टेप हर एक डॉक्यूमेंट्स आप लोग के स्क्रीन पे दिखाएंगे, और कैसे बना है, कहाँ से बना है, वो भी बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इस योजना के बारे में जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।